साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत आशा करते हैं कि आप सभी नए साल पर सुख और शांति से भरपूर होंगे। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आएंगी। साथ संगत आज का कहानी है गरीब ठेले वाला। रोहन नाम का एक लड़का था जो अपने पिता के साथ बाजार जाने के लिए रोज कहता था, पिताजी हम भी साथ चलेंगे। लेकिन पिताजी रोहन को साथ नहीं ले जाते थे। लेकिन रोहन एक दिन ठान लिया कि आज तो पिताजी के साथ ज़रूर जाऊंगा बाजार। रोहन के पिताजी बाजार जाने लगे। तभी रोहन अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं भी आज चलूँगा आपके साथ। रोहन ने जिद पकड़ लिया। मजबूरन रोहन को साथ ले गए। रोहन बाजार जाकर बड़ा खुश हुआ। खूब सारे मिठाइयों की दुकान, बहुत सारे खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान। रोहन अपने पिता के साथ खूब घूमा, खाया पिया, खिलौने और कपड़े खरीदवाया। रोहन के पिताजी बोले, बेटा तुम्हें कुछ और खाना है, कुछ लेना है? रोहन ने बोला, पिताजी नहीं, अब घर चलिए। रोहन के पिताजी रोहन को साथ लेकर घर जाने लगे। तभी अचानक उनको याद आती है, मैंने तो फल लेना भूल गया। रोहन को फल की दुकान के सामने साइड में खड़ा करके वो फल लेने चले गए। रोहन खड़ा होकर फलों की दुकान को देख रहा है। फल की दुकानों को लोग खूब सजाए हुए थे। तभी रोहन की नज़र एक ठेले वाले पर जाती है। सभी लोग अच्छी अच्छी दुकानें देखकर फल खरीद रहे हैं। सभी लोग अच्छी अच्छी दुकानें देखकर फल खरीद रहे हैं और ठेले वाले के पास कोई नहीं जा रहा है। ठेले वाला चुपचाप अपने दुकान के पास खड़ा है। तभी रोहन के पिताजी उसी दुकान पर जा पड़ते हैं। पिताजी को देखकर रोहन के दिमाग में सवाल उठता है, इतना अच्छी अच्छी दुकानें छोड़कर पिताजी उस ठेले वाले से फल लेने क्यों गए? रोहन के दिमाग में कुछ अजीब सा सवाल उत्पन्न होने लगा और सोचने लगा, पिताजी से ज़रूर पूछूंगा कि आप अच्छी अच्छी दुकानें छोड़कर उस दुकान से क्यों फल लिया जहाँ कोई नहीं जा रहा था। रोहन के पिताजी फल लेकर आए। रोहन को साथ लेकर घर जाने लगे। लेकिन रोहन के दिमाग में खलबली मची थी उस सवाल का। तभी चलते चलते रास्ते में रोहन ने पूछ लिया, पिताजी इतनी अच्छी अच्छी दुकान छोड़कर आप उस ठेले वाले से फल क्यों लिया? रोहन का सवाल सुनकर रोहन के पिताजी ने रोहन के बारे में सोचने लगे। रोहन को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रोहन के पिताजी ने पूछा, रोहन तुमने सभी दुकान वालों के पास एक ही तरह के फल देखा? रोहन बोला, हाँ। तब बताओ उस ठेले वाले में क्या कमी थी? रोहन ने बोला, कमी तो कुछ भी नहीं थी। जैसा फल सभी के पास था वैसा फल उसके पास था। लेकिन पिताजी उस ठेले वाले के पास तो कोई नहीं जाता था, तो कुछ तो कमी होगी उसमें। तभी रोहन के पिताजी रोहन को समझाते हुए बोले, बेटा सोने के समान हर चीज़ दिखने वाली सोना नहीं होती। रोहन ने बोला, मतलब? रोहन के पिताजी बोले, बेटा तुमने देखा होगा कि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान खूब सजाए थे, लेकिन फल तो ठेले वाले की तरह था। लेकिन ठेले वाले सभी लोगों की तरह नहीं था। वह अपनी दुकान नहीं सजाया था। रोहन के पिताजी बोले, बेटा हमें कभी भी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए।
ठेले वाले के पास फल, ठेले वाले का फल सभी सजी दुकान से अच्छा था। फर्क इतनी थी कि वह दुकान सजाया नहीं था, क्योंकि वह ठेले वाला गरीब था। इसलिए हमें सामान वहीं खरीदना चाहिए जहां उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। सोचो, अगर सभी लोग ठेले वाले के पास से फल लेते तो ठेले वाले की भी दुकान सजी होती। पिताजी की बात सुनकर रोहन के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और रोहन बड़ा होकर अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलता था। कभी भी बाजार जाता था, सामान वहीं खरीदता था जिसको ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम और प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।